क्यों, क्या हुआ कन्हैया? आज भी तुम्हारा जाल खाली ही है। मेरी किस्मत आपके जैसी थोड़ी है मदन भाई। मैं कभी भी किसी को ठगता नहीं, फिर भी पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कितने दिनों तक ऐसे चलता रहेगा बताइए? घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं भाग्यवान, ये जाल इतना फट गया है कि मछली अंदर अगर आती भी है तो फट से वो भाग जाती है वहाँ से। हाँ। धत तेरी की, ऐसा लग रहा है कि आज भी एक भी मछली नहीं आएगी। अरे सुनते हो? हाँ? कौन? मैं हूँ, मैं। तुम तो मछली पकड़ने आए थे ना? हाँ? मुझे ले जाओगे क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी उड़ती मछली कभी नहीं देखी। मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा गया है। ये क्या, आज मैं इतनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ तो कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा है। क्या हो गया है? ओ भाई मछली ले लो। मछली? खाली टोकरी लेकर मेरे साथ मस्ती करते हो हैं? खाली टोकरी? अरे सभी ऐसा क्यों बोल रहे कि मेरी टोकरी में मछली नहीं है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों जी, आज इतनी बड़ी मछली थी फिर भी नहीं बिकी? देखो जरा, ये मछली मैं और तुम देख सकते हैं लेकिन बाकी कोई भी इस... एक तरह से अच्छा ही हुआ। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने तली हुई मछली खाई ही नहीं। कन्हैया के रोकने से पहले ही उसकी पत्नी मछली काटने के लिए बैठ जाती है। उसने हंसुआ से बस उस मछली का पेट जरा सा काटा ही था कि तभी... कौन? तुम कौन हो? मैं डायन हूँ, डायन। डायन? डायन? बहुत समय पहले एक साधु के श्राप की वजह से मैं मछली बन गई थी। आज मैं आजाद हो गई। मेरी जादू की वजह से तुम और तुम्हारी पत्नी के अलावा बाकी सबके नजरों से मैं छुपी हुई थी। अच्छा, तो इसकी वजह से बाजार में एक भी मछली मेरी बिक नहीं रही थी। लेकिन हम ऐसे ही बिना खाए पिए कैसे रह सकते हैं, बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है, तुम लोगों को मैं 3 दिन का समय देती हूँ। इस बीच तुम लोगों को जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांग लो। उसके बाद तीसरे दिन रात के समय तुम लोगों को खाकर मछली के रूप में उड़ते उड़ते मैं अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अजी, हम लोग ये किस मुसीबत में फंस गए हैं? उस रात दोनों में से कोई भी डर की वजह से सो नहीं पाया। आखिरकार कन्हैया ने बहुत सोचने के बाद बताओ बताओ, तुम लोगों की पहली इच्छा बताओ। मुझे एक अच्छा सा तालाब दे दो जिसमें मछलियाँ कभी खत्म ही ना हो। ठीक है, ठीक है, मैं अपनी जादू से तुम लोगों के घर के ठीक पीछे मछलियों से भरा एक तालाब बना देती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं कल फिर वापस आऊंगी। अरे बाप रे,
आज तो तुम्हारी बहुत कमाई हो गई होगी। तुम्हें इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से मिली? अरे चुप चुप चुप, ये एक राज की बात है। मैंने एक डायन को पाल रखा है भाई। उसी ने मेरे घर के पीछे एक तालाब बना दिया है जिसमें से कई सारी मछलियाँ आती है। इस बात का पता लगाना पड़ेगा। अरे कन्हैया ने तो एकदम सच कहा था। मुझे भी एक ऐसे ही तालाब का बंदोबस्त करना पड़ेगा। लेकिन बोलो, आज क्या चाहते हो? आज मुझे ऐसी जाल दो जो कभी फट ही ना पाए। हाँ, ऐसी ही जाल दे दो मुझे। जब हम लोग जिंदा ही नहीं रहने वाले तो फिर ये सब लेकर क्या होगा? ओहो, तुम बस देखती जाओ आखिर में होता क्या है। क्यों कन्हैया, ये नया जाल है क्या? हाँ भाई, मैंने जिस डायन को पाल रखा है ना, ये उसी ने दिया है। वाह 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 वाह, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। लेकिन तुमने उस डायन को अपने वश में कैसे किया? ये बहुत मुश्किल मंत्र है। मुझे तो बड़ी बड़ी बोरी का इंतजाम करना पड़ेगा। बोरी? हाँ भाई, कल शाम में मैं और मेरी पत्नी गांव वालों की नजर से दूर नदी की दक्षिण में जाकर 2 बोरी छुपाकर बैठे रहेंगे और डायन हमें आकर एक फल से मारेगी तो हम अपना अपना नाम बोलेंगे, समझे? उसके बाद वो डायन हम लोगों को सोने के देश में ले जाएगी। हाँ भाई। ये तुम क्या बोल रहे हो? सोने का देश? अरे हाँ भाई हाँ, सोने का देश। अगर मैं भी उस सोने के देश में जा पाता तो। मदन के मन की स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। बहुत लालची है, मुझे मदन के पीछे साए की तरह घूमना पड़ेगा। बोलो बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? आज ही तुम लोगों का आखिरी दिन है। अब मैं क्या मांगू? अगर शाम के समय अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिताने मिल जाए तो। शाम में? इसके बाद मैं कोई भी बहाना नहीं सुनने वाली। अपनी आखिरी इच्छा अभी तुरंत बोलो। अच्छा, तो तुम मुझे ऐसी कोई सुई दे सकती हो जिससे मैं जो चाहे वो सिलूं? मतलब अपनी जाल भी मैं सी सकता हूँ। ऐसी कोई सुई है तुम्हारे पास? ये भी कोई बड़ी बात है क्या? ये लो। लेकिन आज रात तुम लोग तैयार रहना। अब आएगा असली मजा। ये आप क्या कह रहे हैं? सोने का देश? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना भाग्यवान। आज शाम मैं उन लोगों के पहुंचने से पहले हम लोगों को वहां पहुंचना होगा। क्यों, मेरा ये उपाय कैसा लगा तुम्हें? अरे सुनिए, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आप अभी तुरंत ही उस सुई की मदद से मछली का पेट सील सकते हो क्या? हाँ, कर तो सकता हूँ, लेकिन मैं एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता हूँ। जाता हूँ। मैं नदी किनारे जाकर वहाँ 2 बोरी रख कर आता हूँ भाग्यवान। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। आज ये मदन को तो सजा मिलकर ही रहेगी। मैं आ गई हूँ। अब आओ मेरे साथ चलो। कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग?
मुझे धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहे हो? रुक जाओ, भागकर आखिर जाओगे कहाँ? सुनिए जी, वो डायन आखिर आ क्यों नहीं रही है? वो आएगी भाग्यवान, जरूर आएगी। कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ा सा धीरज तो रखना ही पड़ता है ना। अरे अरे अरे, उसने फल फेंक दिया। इसका मतलब डायन आ गई है। चलो चलो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूँ कन्हैया। और मैं हूँ कन्हैया की पत्नी। हम हम लोग सोने के देश जाएंगे। अच्छा, तो मुझसे छुपकर तुम लोगों को सोने के देश जाने की इच्छा जाग उठी है। रुक जाओ, मैं तुम लोगों को अभी मजा चखाती हूँ। वो देखो, वो डायन मछली के पेट में घुस गई है। अब वो सुई निकाल लेता हूँ। अब मेरा खेल शुरू होता है ना। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ? किसने मेरे साथ ऐसा किया है? मैं ही तो असली कन्हैया हूँ, समझ गई डायन? ये मछली वापस नदी में चली जाए, ये नदी में चली जाए। उसके बाद कन्हैया और उसकी पत्नी अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे।